और ये देखिए, आप रंजना को देख रहे हैं हमारे न्यूज़ रूम से, वो बार कोड QR कोड दिखाई दे रहा है जिस पर रामराज कोष लिखा हुआ है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की मोहर लगी हुई है। अब रंजना इस QR कोड को स्कैन करेंगी और देखेंगी कि क्या ये वाकई में काम करता है। ओवर टू यू रंजना। बिल्कुल विकास, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से किया। अभी अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की, जिन्होंने बताया कि रामराज कोष तो लिखा हुआ है, लेकिन ये QR कोड किसका है, ये बड़ा सवाल है। तो अब हम लाइव डेमो आपको करके दिखाते हैं और एक बड़ा खुलासा आप एनडीटीवी के माध्यम से देखेंगे। ये मैंने अपना UPI ऐप खोल लिया है। अब इसमें जैसे अमूमन हम स्कैन करते हैं, ये स्कैनर भी मैंने खोला है। अब इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे। आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया, ये आप देखिए, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं, राम राज्य कोष लिखा हुआ है इसके ऊपर। राम राज्य कोष जो इस बक्से पर लिखा हुआ है वही इस पर लिखा हुआ है राम राज्य कोष। देखिए, एंटर अमाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि धन राशि जो गबन की जाती रही होगी, संभवतः ऑनलाइन जो राशियां ली जाती रही होंगी, वो इसी QR कोड को स्कैन करके ली जाती रही होगी। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि कैसे मैंने स्कैन किया। ये स्कैनर आप देखिए कि ये मेरा UPI है जो मैंने खोला हुआ है। एक बार फिर से आप थोड़ा जूम कीजिएगा, कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी। ये UPI हमने खोला है और ये जो स्कैनर वाला सेक्शन है जिसमें अक्सर हम स्कैन करके नॉर्मल पेमेंट करते हैं, मैंने इसको ऑन किया जैसे ही, ये देखिए अब ये स्कैनर, ये अब मैंने स्कैन किया, ये QR कोड स्कैन हुआ और फिर देखिए राम राज्य कोष, यहां पे राम राज्य कोष साफ तौर पर लिखा हुआ आ रहा है। यानी खुलासा एनडीटीवी पर हम कर रहे हैं कि ये स्कैनर जो है, राम राज्य कोष जो लिखा हुआ इस बक्से पर, उसी का ये स्कैनर है। और अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इसी स्कैनर के माध्यम से ऑनलाइन राशि ली जाती रही होगी अविनाश शुक्ला के जरिए, क्योंकि उसी के नाम ये बक्से हैं। और खुलासा हमारे संवाददाता ने किया कि कैसे योग सेंटर पर इन 4 बक्सों को उसने छुपा के रखा हुआ था। 2 बड़े ट्रंक्स थे जिसके गद्दे भी हमारे संवाददाता ने दिखाए कि कैसे गद्दों के नीचे भारी भरकम कैश उसने जमा करके रखा था। अभी तक संशय ये बना हुआ था कि ये QR कोड किसका है, हालांकि बक्से पर साफ साफ राम राज्य कोष लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये आपको लाइव डेमो करके दिखाया है कि ये स्कैनर भी राम राज्य कोष के नाम से आ रहा है। हालांकि अब ये किस खाते से जुड़ा हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है और शायद यही वजह है कि SIT ने SBI समेत 6 बैंकों को नोटिस दिया है। और साथ ही जो पूछताछ इन 8 आरोपियों से की जा रही है, उसमें सूत्रों के हवाले से, पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि बैंक कर्मचारी भी इसमें शामिल थे जो टिन्नू यादव के साथ अपना हिस्सा लिया करते थे। तो समझिए ये रैकेट किस तरीके से काम कर रहा था। राम राज्य कोष तो जरूर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस स्कैनर से डिटेल्स किसकी हैं, किसका खाता जुड़ा हुआ है इस UPI से, ये अब जांच का विषय है। और SIT लगातार इसको लेकर जांच कर रही है और यही वजह है कि यहां पर नोटिस की गई हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर आप देखिए कि कैसे बक्से पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है और इस बक्से का जो स्कैनर हमने स्कैन जैसे ही किया, उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि राम राज्य कोष भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। राम राज्य कोष लिखे बक्से के मामले में यह पता चला है कि बक्सा योग सेंटर चलाने वाले गुरुजी का है और इस बक्से को मंदिर बनने के पहले और बनते समय चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक इन्हीं गुरुजी का शिष्य है। ये बड़ी जानकारी हम आप सभी से साझा कर रहे हैं कि गुरुजी ने ही दोनों भाइयों को यहां पर रहने की जगह दी थी। जिस महिला से हमारे संवाददाता ने बात की जो इस योग सेंटर को चला रही है, उस महिला ने भी अभी भी गुरुजी का जिक्र भी किया उस रिपोर्ट में और कहा कि कैसे अविनाश शुक्ल के भाई को पढ़ा लिखा कर यहां पर नौकरी दी। उसके बाद अविनाश शुक्ला का जो तमाम भाई हैं, 2-4 और भाई हैं, ये सब यहां पर आए और एक एक करके यहां पर नौकरी करने लगे। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है कि रामराज्य कोष लिखे इस बक्से के मामले में जो जानकारी सामने आ रही है कि योग सेंटर चलाने वाले गुरुजी का ये बक्सा है, यानी ये बक्सा उनका है। ये बड़ा खुलासा है और इस बक्से को मंदिर बनने के पहले और बनते समय चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर चंदा इकट्ठा करने के लिए इस बक्से का इस्तेमाल किया जाता था तो इसे योग सेंटर में क्यों छुपा के रखा गया था और गद्दों के नीचे कैसे चंदे को छुपाया जाता है? क्या इस तरीके से कलेक्शन होता था यहां पर राम मंदिर में? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस बक्से के अंदर की, जो कि साफ तौर पर चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि यह चंदा नहीं इकट्ठा किया गया था, यह पैसों का गबन किया गया था, इन पैसों को छुपाया गया था। और इस तरीके के सीन आपने जमीनी तौर पर या हकीकत में नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं इस मामले का खुलासा होने पर। नहीं तो इस
कैसे भारी भरकम कैश को छुपाने के लिए ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि योग सेंटर का संचालन करने वाले गुरुजी का यह बक्सा है और चंदा इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे छुपाया क्यों किया गया, यह बड़ा जांच का विषय है। साथ ही ये जो बक्सों की संख्या है, क्या ये सिर्फ 4 बक्सों तक ही सीमित है, यह भी बड़ा सवाल लगातार विकास बना हुआ है। बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजना ने विस्तार से जानकारी दी। मुकेश की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया, उस रिपोर्ट में जो बक्सा दिखा था उसके ऊपर रामराज कोष की मोहर और क्यूआर कोड था। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर रामराज कोष ही लिखा आया। ये बक्सा उसी योग केंद्र के गुरुजी का है जिस योग केंद्र पर अविनाश शुक्ला, जो कि चढ़ावा चोरी का आरोपी है, वो रहा करता था।